हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा ने अपने जीवन में ऐसी दुआ की जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। एक बार उन्होंने अल्लाह ताला से एक गहरी दरख्वास्त की। वह रात का समय था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और सर्द हवा चल रही थी। हजरत उमर ने अपने दिल की गहराइयों से दुआ की। उन्होंने अपने इमामत और मुल्क की भलाई के लिए अल्लाह ताला से फरियाद की। उनके मुंह से निकले शब्द जैसे प्यार भरी और पवित्र प्रार्थना की गूंज थी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे उस रास्ते पर चलने की ताकत दे जो तुझे पसंद है। मुझे सही राह पर चलने वाले लोगों के बीच में रखेशी किया है। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सुनने वालों के दिलों को छू गई। यह दुआ हजरत उमर की सच्चाई और श्रद्धा को दर्शाती है। वह सिर्फ खुदा से अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम और समाज के लिए भी दुआ कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी दुआ खत्म हो रही थी, आसमान में बादल दिखाई दिए और मानो ऐसा लगा जैसे खुदा ने उनकी दुआ को सुन लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ का असर जल्द ही दिखने लगा। उनके शासन में मुल्क में शांति और खुशहाली का दौर आया। गरीबों और मजबूरों की मदद की गई और समाज में इंसाफ का राज स्थापित हुआ। यह एक ऐसी दुआ थी जिसने न केवल उमर के दिल को सुकून दिया बल्कि पूरी कौम के लिए एक नई राह दिखाई। उनकी यह दुआ इस बात की मिसाल है कि सही इरादे और विश्वास के साथ किया गया संगीन नियत का असर होता है। आज भी हम उनकी दुआ को याद करते हैं क्योंकि यह एक प्रेरणा है कि जब हम अल्लाह से सच्चे दिल से पुकारेंगे, वह हमारी सुनता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुआ का क्या महत्व है और अल्लाह ताला की रहमत के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के करीबी साथी थे और उनकी दुआ को अल्लाह ने मंजूर किया। यह हमें याद दिलाता है कि सही इरादे और ईमानदारी से की गई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें भी चाहिए कि हम अपनी दुआओं में सच्चाई और ईमानदारी रखें ताकि हम भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह अल्लाह से सीधे जुड़ सकें। हम इन सब्सक्राइब जरूर करें जाजकला।